स्पेन के एक छोटे से गांव के किनारे, धूल से भारी सड़कों और पुराने लकड़ी के घरों के बीच एक लड़की भाग रही थी। उसका नाम सोफिया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पैरों में छले थे, लेकिन डर उससे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दे रही थी, वो लोग जो उस वापस ले जाना चाहते थे। सोफिया कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक अमीर घर में पैदा हुई थी, लेकिन जब उसके माँ बाप गुजर गए, उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमीन और दौलत अपने नाम कर ली। उसे नौकरानी बना दिया गया, और जब उसने बगावत की तो यूस बेचने का फैसला कर लिया गया। उस रात सोफिया ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकी। सुबह होने से पहले ही उस पकड़ लिया गया। 2 दिन बाद गांव के बाजार में एक अजीब सी भीड़ लगी हुई थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे कोई तमाशा हो। बीच में एक छोटा सा मंच था, जहां सोफिया खड़ी थी, हाथों में रस्सी बंधी हुई। सिर्फ $5, एक आदमी चीख कर बोला। इस लड़की के लिए कौन देगा $5? लोग हंस पे। कोई भी उससे खरीदना नहीं चाहता था। कुछ लोग उसकी तरफ बुरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई चीज हो, इंसान नहीं। सोफिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सर झुकाकर खड़ी रहना पसंद किया। वो टूटना नहीं चाहती थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। वो लंबा था, उसने काला कोट पहना हुआ था, और उसका चेहरा आधा टोपी के नीचे छुपा हुआ था। लॉग यूज खामोश काउबॉय कहते थे, क्योंकि उसने कभी किसी से बात करते नहीं देखा था। वो मंच के पास आया, बिना कुछ कहे अपनी जेब से $5 निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए। ले जाओ, बेचने वाले ने हंसते हुए कहा। काउबॉय ने सोफिया की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति थी। उसने रस्सी खोली और बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। सोफिया कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। फिर धीरे से उसके पीछे चल पड़ी। उससे डर था, शायद यह आदमी भी उसके साथ बुरा करेगा। शायद उसकी जिंदगी अभी भी उसकी नहीं हुई, लेकिन उससे यह भी महसूस हो रहा था कि शायद, बस शायद, ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये खामोश आदमी सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं खरीद रहा था, बल्कि अपनी तान्हा जिंदगी को भी बदलने जा रहा था। सोफिया चुपचाप उस काउबॉय के पीछे चलती रही। रास्ता लंबा था और दिन ढलने लगा था। सूरज के लाल रंग ने आसमान को आग जैसा बना दिया था। कुछ देर बाद वो दोनों एक छोटे से रांच पर पहुंचे। वहां एक पुराना घर था, एक कुआं और कुछ घोड़े बंधे हुए थे। काउबॉय ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सोफिया दरवाजे पर रुक गई। तुम अंदर आ सकती हो, उसने धीरे से कहा। यह पहली बार था जब सोफिया ने उसकी आवाज सुनी, गहरी लेकिन नरम। सोफिया धीरे से अंदर गई। घर सिंपल था, लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और एक छोटा सा बिस्तर। तुम्हारा नाम? काउबॉय ने पूछा। सोफिया, उसने हल्का सा जवाब दिया। मैं डिएगो हूं। डिएगो ने उस पानी दिया और खाना रख दिया। सोफिया हैरान थी। उसने सोचा था कि वो उसे मजबूर करेगा या उससे काम करवाएगा, लेकिन डिएगो ने बस उसे खाना दिया और खुद दूसरी तरफ बैठ गया। क्यों खरीदा मुझे? सोफिया ने हिम्मत करके पूछा। डिएगो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम कोई चीज नहीं हो। यह अल्फाज सीधा सोफिया के दिल तक गए। रात को सोफिया ने पहली बार आराम से नींद ली, डर के बिना। अगले कुछ दिन डिएगो ने उससे कोई काम नहीं करवाया, बस उससे रहने दिया। धीरे धीरे सोफिया ने घर के काम खुद ही शुरू कर दिए। एक दिन सोफिया ने देखा कि डिएगो अकेला बैठा आसमान देख रहा है। तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? उसने पूछा। डिएगो ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं सब कुछ खो चुका हूं। उसने बताया कि एक वक्त था जब उसका भी परिवार था, लेकिन एक हमले में सब कुछ चला गया। तब से वो अकेला रह रहा था। सोफिया ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो उसने खुद महसूस किया था। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। दोनों टूट चुके थे, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने लगे। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक शाम दूर से धूल उठी। घोड़े दौड़ते हुए रैंच की तरफ आ रहे थे। सोफिया का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो लोग, उसने धीरे से कहा। डिएगो ने अपनी बंदूक उठाई। इस बार वो खामोश नहीं रहने वाला था। घोड़ की आहट तेज होती गई और कुछ ही पल में 4 आदमी रांच के सामने रुक गए। उनका लीडर वही आदमी था जिसने सोफिया को बेचा था। वो लड़की हमें वापस चाहिए, उसने चीख कर कहा। डिएगो ने आगे बढ़कर सोफिया के सामने खुद को खड़ा कर लिया। वो कहीं नहीं जा रही, उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। आदमी हंस पड़ा। तुमने सिर्फ $5 दिए थे, अगर चाहो तो हम दूसरे देते हैं। यूज वापस कर दो। डिएगो की आंखें सख्त हो गई। मैं इन लोगों को बेचता नहीं। हवा में तनाव भर गया। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। डिएगो ने पहली गोली चलाई। लड़ाई छोटी थी लेकिन खतरनाक। धूल, गोली और चीखों के बीच डिएगो ने सोफिया को बचाने के लिए हर हद पार कर दी। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। जमीन पर 3 आदमी गिरे हुए थे और बाकी भाग चुके थे। डिएगो खड़ा था,
लेकिन उसके कंधे से खून बह रहा था। सोफिया दौड़कर उसके पास आई। तुम ठीक हो? डिएगो ने हल्का सा मुस्कुराया। अब हूं। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। डिएगो ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी चॉइस हो। यह सुनकर सोफिया का दिल भर आया। उस रात सोफिया ने डिएगो के जख्म साफ किए। पहली बार घर सच में घर जैसा महसूस हुआ। कुछ हफ्तों बाद रैंच बदल गया। हंसी सुनाई देने लगी, रोशनी महसूस होने लगी। एक शाम सूरज ढल रहा था और दोनों एक साथ बैठे थे। माइन या सकती हूं, अगर तुम चाहो, सोफिया ने धीरे से कहा। डिएगो ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं चाहूं कि तुम रहो? सोफिया मुस्कुराए। तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। डिएगो ने पहली बार बिना डर के हंसा। उसने सिर्फ सोफिया की आज़ादी नहीं खरीदी थी, उसने अपनी तन्हा जिंदगी को भी आज़ाद कर दिया था। और उस खामोश काउबॉय को आखिर अपनी आवाज़ मिल गई। एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सोफिया के लिए थी।